वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस पेपर 2, जो कि आपका झारखंड है। जीएस पेपर 2 हमारा झारखंड है, और कह सकते हैं कि अगर आप जेपीएससी पीटी क्रैक करना चाहते हैं तो ये आपका की पॉइंट रहेगा, क्योंकि झारखंड से आपके सिर्फ सेकंड पेपर में प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी 200 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड रहेगा। पेपर 1 जो जीएस पेपर 1 है, वहाँ भी 10 प्रश्न झारखंड से रहेंगे, यानी 10 इंटू 2, वहाँ भी 20 नंबर, यानी 220 नंबर 400 में। आउट ऑफ 400 टोटल जो पीटी का फुल दोनों पेपर मिला के मार्क्स होता है वो 400 में 220 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ झारखंड पढ़कर आप ला सकते हैं, है ना। तो झारखंड बहुत ही की पॉइंट रहेगा आपके सफलता का, कह सकते हैं मैं जो रास्ता है वो झारखंड से होकर ही जाएगा, और झारखंड बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। तो जीएस पेपर 2 का ये फर्स्ट क्लास है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारा टारगेट है मिशन क्रैक जेपीएससी। जी हाँ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग क्लासेस करते हैं, ये आप प्रत्येक वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पीटी क्रैक होगा। और पीटी बहुत मामूली, बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको। तो चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो झारखंड का हम लोग परिचय लेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम लोग किसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं? झारखंड का। तो झारखंड का इंट्रो लेंगे थोड़ा सा, कैसा? ऐतिहासिक, है ना। ऐतिहासिक, जैसे कि ऐतिहासिक इंट्रोडक्शन क्या है इनका, स्टार्ट करते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड नाम पड़ा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ और जंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब पेड़ पौधों से भरा इलाका है, घना इलाका है, सघन झाड़ियों वनों वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम झारखंड पड़ा है, झारखंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। आपसे ये प्रश्न आता है अक्सर कि मान लीजिए मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था, या गुप्त काल में क्या कहा जाता था, रामायण काल में क्या कहा जाता था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए कलेक्शन है, आपको इसको आपको रट लेना है दोस्तों। इसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं, आपको याद करना है बस। आप इसको एग्जाम से पहले 5 बार देख लेंगे, 5 टाइम्स। वैसे हमारी मेमोरी में किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कहा जाता है, अगर आप 3 टाइम्स उसको कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, लेकिन अगर 5 टाइम्स कर लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप 5 टाइम्स इसको देख लें, आप समझ जाएंगे और ऑप्शन के आंसर आप आंसर कर लेंगे। झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, किस किस नाम से जाना जाता था? जैसे काल जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो क्षेत्र है इसका नाम मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, इसके नाम से इसका वर्णन किया गया है झारखंड क्षेत्र का। वायु पुराण में मुरंड, यहाँ पे देखिए मिलता है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में भी मुरंड है, और लेकिन विष्णु पुराण में मुंड है, थोड़ा अंतर है, याद है ना। तो आप 2 चीज़ एक साथ याद कर सकते हैं, वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड। वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण, भागवत पुराण में क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में कहा गया इस क्षेत्र को, झारखंड क्षेत्र को, किक्कट प्रदेश। और महाभारत में, महाभारत में पुंडरिक या पशुभूमि, महाभारत में पुंडरिक क्षेत्र या पशुभूमि, ये हो गए ऐतिहासिक में। अब देखिए यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में भी आप देखेंगे हम लोग। और एक आपका ऐतिहासिक में पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, जो पूर्व मध्यकालीन 750 से लेकर 1200 ईस्वी का काल है, उसमें संस्कृत साहित्य जो भी है उसमें झारखंड क्षेत्र का नाम कलिंद देश का वर्णन किया गया। झारखंड क्षेत्र को कलिंद देश के रूप में वर्णित किया गया है। तो पूर्व मध्यकाल में क्या कहा गया है? कलिंद देश। अब एक 13वीं सदी, जैसे वो था 12वीं सदी का 750 से 1200, पूर्व मध्यकाल कब से कब तक? 750 से लेकर 1200, 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल, उस समय कलिंद देश कहा गया इसको। अब यहाँ 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र मिला है ना,
पुरातत्व, पहला पुरातत्व प्रमाण है ये। बाद बाकी जितना भी देख रहे हैं लोग साहित्यिक था, अब ये पुरातत्व आर्कियोलॉजी बेस्ड यहाँ इसका प्रमाण मिला है। पुरातत्व में मिला है, जिसको कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व में क्या कहा गया है? झारखंड। पुरातत्व में पहली बार इस क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित किया गया। कब? 13वीं सदी का एक ताम्र पत्र, तांबे का पत्र मिला है, जिसमें इस एरिया को झारखंड नाम से पहली बार संबोधन किया गया है। अब जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही है, वहाँ भी इस एरिया को झारखंड कहा गया। मतलब झारखंड नाम स्टार्ट हो गया, झारखंड इस क्षेत्र को कहना आरंभ हो जाता है। कब? 13वीं सदी से ही एक ताम्रपत्र से। इसके बाद तारीख फिरोजशाही में भी इसे झारखंड कहा गया है। अब तारीख फिरोजशाही, तारीख बंगला, इसमें भी झारखंड कहा गया है। अब सियार उल मुतखरीन जो पुस्तक है, सियार उल मुतखरीन, इसमें भी इसे झारखंड कहा गया है। कबीर और जायसी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है, कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसने भी झारखंड। अकबरनामा में भी झारखंड, यानी इसकी शुरुआत किसने कर दी? 13वीं सदी के ताम्रपत्र ने। इसके बाद बहुत सारे आप रचना देख रहे हैं, तारीख फिरोजशाही में झारखंड, तारीख बंगला में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में भी इसे झारखंड कहा गया। कबीर की रचनाएं और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं, वहाँ भी झारखंड। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, उसने भी इसे झारखंड नाम से संबोधित किया है अपने पुस्तक में। इसके बाद आईने अकबरी, आईने अकबरी में इसे लेकिन कोकरा और खंखरा, कोकरा या खंखरा कहा गया है। आईने अकबरी में क्या कहा गया है? कोकरा या खंखरा, दोनों है ना, उच्चार प्रोनाउंसिएशन के कारण उसे अलग अलग दो नाम कहीं कहीं मिलते हैं एक ही बुक में, कहीं कोकरा कहीं खंखरा। तो ये आईने अकबरी में आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा था, आईने अकबरी में किस नाम से वर्णन है ना, अकबरनामा में किस नाम से वर्णन है, कबीर और जायसी ने अपनी रचनाओं में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे सीधे। अगला है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफी फेमस है, ये मौर्य काल का। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसे कुक्कुट या कुक्कुट देश, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें इसे कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। टॉलमी, टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है, झारखंड क्षेत्र को टॉलमी ने जो वर्णन किया है किस नाम से? मुंडल। फाहियान चीनी यात्री थे, इन्होंने इस क्षेत्र का वर्णन कुक्कुट लाड। अब देख लें यहाँ पे कुक्कुट किसने कहा अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में कुक्कुट कहा, और कुक्कुट लाड किसने कहा? तो फाहियान है। फाहियान कब आए थे? गुप्त का फाहियान आपका, हाँ, गुप्त काल में आए थे। तो मौर्य काल में अर्थशास्त्र में कुक्कुट इसका वर्णन है ही। तो उसी के आधार पर इसने इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कुक्कुट लाड। कुक्कुट लाड के नाम से वर्णन किया है। कुक्कुट देश था, इसने इसको क्या कर दिया? कुक्कुट लाड, क्योंकि ये गुप्त काल में आए थे फाहियान, कुक्कुट लाड के नाम से। वैनसांग, वैनसांग ने इसे एक बहुत बड़ा नाम दिया है, कीनोसुफालाना या कर्ण सुवर्ण। याद रखिएगा, बड़ा दिखता है, कुछ वैसा नहीं है। देखिए, कीना सूफा लाना, कीना सूफा लाना, और दूसरा कहीं कहीं कर्ण सुवर्ण, किसने कहा है? हैनसांग ने। हैनसांग ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से किया है? दो दो डिजिट को, दो दो लेटर्स को आप लें, कीना सूफा लाना, कीना सूफा लाना या कर्ण सुवर्ण, ये हैनसांग ने कहा है। मुगल काल में, मुगल काल में इस क्षेत्र को खुखरा या कुकरा, कहीं खौ को जगह खौ को सिर्फ कौ कर दीजिए, इस तरह के नाम मिलते हैं, खुखरा या कुकरा, मुगल काल में। आपसे ये प्रश्न बहुत बार आए, जेपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को मिल जाएगा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा या कुकरा। अगला है तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक है तुजुक ए जहांगीर की, तुजुक ए जहांगीरी, इसमें इसे खोखरा कहा गया है। मुगल काल में अधिकतर इसे पूछा जाएगा तो खुखरा या कुकरा, ये आंसर हो जाएगा। पार्टिकुलर अगर जहांगीर का पूछा जाएगा तो वहाँ खोखरा हो जाएगा, जहांगीर ने इसे खोखरा नाम दिया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने इस क्षेत्र को सीधे छोटा नागपुर क्षेत्र कहा, है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से अपने जो उनके कह सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने छोटा नागपुर एरिया इसे संबोधित किया है झारखंड क्षेत्र को, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट में आप इसे देख लें कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय किस काल में किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो उसी में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख, झारखंड जो प्रदेश है इसका सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में,
झारखंड का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। झारखंड प्रदेश का, ये झारखंड नाम का नहीं, झारखंड शब्द का नहीं, झारखंड एरिया जो भूमि है, जो भूभाग है झारखंड का, इस एरिया के बारे में कहीं अगर वर्णन मिलता है सबसे पहली बार, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। लेकिन वह झारखंड नाम से नहीं, किस नाम से? अभी आपने यहाँ पर फर्स्ट में ही देखा है, किस नाम से? वो नाम है पुंड्र या पुंड। ऐतरेय ब्राह्मण में पहला वर्णन मिलता है झारखंड के एरिया का, लेकिन वहाँ झारखंड नाम नहीं, पुंड्र या पुंड नाम से इस एरिया का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो क्या हो गया कि झारखंड प्रदेश जो एरिया है, इसका सबसे पहला जो साहित्यिक उल्लेख है वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब झारखंड शब्द के यहाँ झारखंड लिखा हुआ झारखंड है ना, ये एरिया और इसका नाम क्या दिया? झारखंड। तो झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है, जिसमें झारखंड नाम दिया गया इस एरिया का। आप देख लें, जैसे हमने ऊपर ही देखा था कि पहली बार झारखंड यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया था 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, पहली बार इस एरिया को झारखंड नाम दिया गया था। तो पहला पुरातात्विक प्रमाण जहाँ पर इस एरिया का नाम झारखंड मिलता है, वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र, ये प्रीवियस ईयर जेपीएससी सिविल सेवा में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, फैनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किंग ची लाई तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी को शब्द का प्रयोग किया है। फैनसांग ने, जैसे कभी हम लोगों ने देखा, फैनसांग ने पूरे झारखंड के लिए क्या शब्द दिया है? कीना सूफा लाना, है ना, कीना सूफा लाना पूरे झारखंड के लिए। लेकिन हम पर्टिकुलर यहाँ राजमहल क्षेत्र की बात करें ना, तो राजमहल का जो एरिया है उसको उन्होंने अलग नाम दिया, की चिंग काइला, की चिंग काइला, की चिंग काइला तथा इसका जो पहाड़ी एरिया था उसके लिए दामिनेको नाम दिया, और दामिनेको काफ़ी फेमस रहा। अंग्रेजों ने भी इस एरिया का नाम दामिनेको बाद में किया है, इसी के नाम से अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है। तो फैनसांग ने राजमहल क्षेत्र का अलग नाम दिया है, याद रखिएगा, किंग चिंग लाइकॉ, किंग चिंग काइला, और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनेको। प्राचीन काल में संथाल परगना, पार्टिकुलर संथाल परगना क्षेत्र के बाद, जैसे ये राजमहल क्षेत्र था, अब संथाल परगना क्षेत्र को, जो कि आपका वर्तमान में आपका दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, ये जो इलाका है आपका संथाल परगना का, तो संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड, नरीखंड कहा जाता है, जो बाद में फिर कांकजौल के नाम से भी जाना गया। नरीखंड या कांकजौल, याद रखिएगा, नरीखंड या कांकजौल किसको कहा जाता है? संथाल परगना क्षेत्र को, पार्टिकुलर संथाल परगना क्षेत्र को। इसके बाद 1833 में, जैसा आप अवगत होंगे अगर हिस्ट्री को पढ़े होंगे, तो 1833 में यहाँ पर क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई। एक प्रश्न सीधे यहीं से बनता है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1833 में। इसके बाद इसका मुख्यालय विल्किंसगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? विल्किंसगंज या किशुनपुर। विल्किंसगंज ये अंग्रेज डीएम थे, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम विल्किंसगंज कर दिया गया, और या उसका कहीं कहीं किशुनपुर भी नाम मिलता है, जो बाद में रांची के नाम से जाना गया। यानी रांची का पुराना नाम अगर पूछा जाएगा, रांची का ओल्ड नेम क्या है, प्राचीन नेम क्या है, पुराना नाम क्या है, तो विल्किंसगंज या किशुनपुर। ये भी आपको प्रश्न जेएसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि किशुनपुर से आप किस शहर का नाम जानते हैं, किशुनपुर के नाम से किस शहर को पुराने समय में जाना जाता था? तो रांची को। तो रांची का पूरा नाम दो हो गया, पुराना नाम विल्किंसगंज या किशुनपुर। तो अभी हम लोग देख रहे थे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, और ये क्लास 1 द एंड हो गया दोस्तों। फिर से कल मिलते हैं 8 AM को नए क्लासेस के साथ, और ये क्लासेस स्टिल आपका पीटी एग्जाम तक चलेगी, जब एग्जाम हो। अभी फिलहाल टेंटेटिव डेट आपका 17 मार्च है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी चल रही है। और 17 मार्च को अगर एग्जाम नहीं हुई, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, नहीं हुई तो फिर हम लोग एक नए फिर से इस एरिया को, अपने रेंज को बढ़ाएंगे, फिर से इसको स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, और बिल्कुल गहराई के साथ, समझ के साथ चलते हुए फिर से सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट राउंड चलेगा, 17 मार्च को है, तो 15 मार्च तक आपका सब कुछ टेस्ट वगैरह दे के कंप्लीट हो जाएगा।
इस अकॉर्डिंग तैयारी चलेगी। तो साथियों, आप भी चाहते हैं कि जेपीएससी आपका सिविल सेवा पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री, जीरो फी में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।